हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एशियन पेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में देखा जाए तो इस टाइम जो है कंपनी जो है लॉन्ग टर्म पर्पस से बाय करने के लिए जो है रीजनेबल प्राइस पर आ चुकी है, यानी कि जो है स्टॉक हमें डिप में मिल रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस से देखा जाए तो स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है वैल्यूएशन वाइज। सो फ्रेंड्स, अगर एशियन पेंट के बारे में बात करें तो कंपनी जैसे कि आपको बताइए कि एक पेंट की कंपनी है और 80 साल से भी ज़्यादा की जो है कंपनी का ब्रांड जो है मार्केट में अवेलेबल है। एशियन पेंट के अंदर जो है एशियन पेंट, बर्जर, एप्को एक्सेट्रा जो है इस पेंट के अंडर यानी कि इस कंपनी के अंडर जो है ये ब्रांड्स आते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि हम आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया बताने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लेकर स्टॉक जो है अच्छा है। सो फ्रेंड्स, उससे पहले हमें जो है किसी भी स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए जो है पैसे लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स और उस कंपनी के जो है नंबर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हम अगर स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं वहाँ हमारा पैसा सेफ है, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक सही है या नहीं है। सो उसके लिए जो है हम सबसे पहले आपको जो है स्टॉक के फंडामेंटल्स बताएंगे और उसके बाद जो है हम आपको नंबर्स के बारे में बताएंगे। देन फिर आपको जो है स्टॉक के टारगेट बताएंगे कि लॉन्ग टर्म पर्पस से जो है स्टॉक हमें किन किन लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और अगर इसकी मार्केट कैप देखी जाए तो 2,39,963 करोड़ की है। और अगर स्टॉक भी देखें तो स्टॉक का 51 का स्टॉक भी है और मार्केट पी जो है 50.2 का है, यानी कि अगर स्टॉक के वैल्यूएशन देखें तो स्टॉक के रीजनेबल प्राइस पर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 37.5% का है और अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो 47.6 का है। और कंपनी के पास जो है प्लेज भी है, यानी कि 7.70% का प्लेज है, यानी कि इतने जो है स्टॉक कंपनी के गिरवी रखे हुए हैं। और अगर करंट प्राइस देखा जाए तो स्टॉक का 2502 है हाई और लो दिखे 52 वीक, 3423 जो है 52 वीक हाई है और 2451 जो है इसका 52 वीक लो है। प्रोमोटर्स इसमें 52.6% है। सो फ्रेंड्स, अगर कंपनी के जो है वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जो है स्टॉक रीजनेबल प्राइस पर आ चुका है और अगर हमें डिप में मिल रहा है स्टॉक तो हमें इसमें जरूर बाइंग करके चलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए अब कंपनी के जो है क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो अगर इस क्वार्टर में जो है कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कंपनी की जो है सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है हमें डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर भी सेल्स डिक्रीज हुई है। वहीं एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्रीज हो गए हैं और अगर ईयर ऑन ईयर देखे जाए तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस स्लाइटली सा हमें इनमें इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी का हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो ईयर ऑन ईयर भी जो है कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वार्टर में जो है हमें कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई नहीं दिखाई दी और उसी के रीजन से हमें जो है स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट भी जो है कंटिन्यूसली हमें जो है गिरावट ही दिखाई दे रही है और स्टॉक जो है हमें बहुत ही डिप में मिल रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस से जिस किसी के पास है तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो है स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, क्योंकि जो है स्टॉक बहुत डिप में आ चुका है। और अगर इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं आए तो मे भी आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में जो है हमें स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन्होंने अपर लेवल पे जो है स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है उनको जो है 2 से 3 क्वार्टर तक जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकती है और कंपनी के जो है हमें प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इसमें जो है इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो इन्वेस्टर्स ने जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें सेम ही दिखाई दे रही है और वहीं FIs की स्लाइटली सी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। DIs ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ा ली है। गवर्नमेंट का भी इसमें हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। पब्लिक की इसमें हिस्सेदारी हमें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है और वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स की हिस्सेदारी भी जो है इसमें थोड़ी सी हमें डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट टर्म पर्पज से देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसमें हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो है अगर स्टॉक जो है 2521 रुपए पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है और 2620 रुपए पर जो है स्टॉक का हमें सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर स्टॉक ने जो है 2 हर्डल्स ब्रेक कर दिया इन
लेवल्स के ऊपर जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो फिर हमें जो है स्टॉक में अपसाइड के जो है मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक जो है ऊपर बढ़ सकता है। और अगर इसमें सपोर्ट की बात करें तो हमें जो है इसमें 2468 रुपए पर जो है इसका मेन सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो है स्टॉक में हमें इस लेवल तक जो है गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो है स्टॉक अच्छा है और आने वाले 2 से 3 साल का व्यू रखा जाए तो स्टॉक जो है हमें 3400 रुपए के भी जो है टारगेट दिखा सकता है, यानी कि इन लेवल्स पे जो है हमें स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म पर्पस से आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर देखा जाए तो मार्केट की गिरावट के कारण और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर के जो है हमें इस क्वार्टर में नंबर थोड़े वीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो नंबर्स के कारण भी मार्केट रही है और उसी रीजन से हमें स्टॉक्स में भी जो है गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। और स्टॉक जो है हमें डिप में मिल रहे हैं और डिप में अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक मिले तो हमें जरूर बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज से जो है स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से देखा जाए तो स्टॉक जो है हमें 3400 रुपए के जो है लेवल्स दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर करंट आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें जो है स्टॉक 0.75 जो है पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 2502 रुपये जो है स्टॉक का हमें करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड, जैसे हमें मार्केट में जो है रिकवरी आती हुई दिखाई देगी और एफआईज की जो है मार्केट में दोबारा से एंट्री होती हुई दिखाई देगी तो हमें जो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक जो है ऊपर से जाते हुए दिखाई देंगे और एशियन पेंट में भी जो है हमें थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।